दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका 6, कोड आपका 6003 या 603 ये कहीं पर लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका ह्यूमन राइट मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा 1976। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट जाकर उन्हें देख सकते हो। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे वहां पर आपको सेम कोड आपको लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का सेम या कोड मैच नहीं करता है, आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो, तो आप अपने एक्ट और सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे अपने नोट्स खरीद सकता है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब आप कहोगे कि सर यह वाला क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करा दिया है, तो अब ये पुनः आप इसे क्यों देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जब मैंने आपको कराया था तो वहां पर मैंने आपको दो चीजें कराई थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट, इसके बारे में हमने वर्णन किया था। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक के बारे में। यहाँ पर हमने संपूर्ण विषय के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं सिर्फ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, इसकी आने की संभावना 80% है। और ये भी बताया था मैंने इस वाली वीडियो में कि एग्जामिनर या तो इसे संपूर्ण को एक साथ पूछ लेगा आपसे, या आपसे इस वाले पार्ट को पूछ लेगा, या इस वाले पार्ट को आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको वहां पर समझाया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब बात करते हैं पहले प्रसंविदा। प्रसंविदा क्या होती है? किसी विषय के ऊपर विचार करना, नीति बनाना, योजना बनाना, ठीक है, डिजाइन तैयार करना और सहमति जताना। किसके द्वारा? जो संबंधित राष्ट्र होते हैं। किसके द्वारा? संबंधित राष्ट्रों द्वारा, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अपना अनुसमर्थन दिया है। कहने का मतलब यह है उसमें शामिल जो हुए हैं, शामिल होने के लिए अपना अनुसमर्थन दिया है। जिस प्रकार से हम एक राष्ट्र के लिए विधि बनाते हैं, जैसे एक राष्ट्र है, ठीक है, एक राष्ट्र के लिए हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अन्य सभी चीजों पर हम क्या है, विधि बनाते हैं। मानवाधिकार, नीति, इन सभी के ऊपर विधि बनाते हैं। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सभी जो राष्ट्र शामिल होते हैं, उनके आधार पर उस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, सभी राष्ट्रों में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए, मानव स्तर को उच्च करने के लिए, या अगर कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अधिकारों का हनन करता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। एक राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से नीति बनाई जाती है, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सभी राष्ट्रों को एक साथ सुचारू रूप से चलाने के लिए विधियां बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो राष्ट्रों के लिए विधि बनाई जाती हैं, उसमें आर्थिक विधि यानी धन से संबंधित विधि, सामाजिक यानी समाज से संबंधित विधि, और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित विधियां बनाई जाती हैं। अब ये कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस प्रकार की क्यों विधि बनाई जाएंगी, सांस्कृतिक और सामाजिक? भाई सभी जो राष्ट्र हैं एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, समाज के जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा देंगे। आर्थिक सहमति के आधार पर सभी राष्ट्र मिलजुल कर व्यापार करेंगे, या अपने नागरिकों को उस प्रकार की सहमति देंगे, या उनको आज्ञा देंगे, या उनके साथ सुचारू रूप से खड़े रहेंगे, जिससे कि वो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। कहने का मतलब है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ये कार्य करेंगे। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1976। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। मानव अधिकारों को विश्व स्तर पर संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से
संरक्षित मतलब उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए, एकत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा का प्रारंभ तैयार किया गया। अंतरराष्ट्रीय अभी मैंने यहाँ पर बताया है, एक तो होती है स्पेशल राष्ट्र के लिए विधियां, शिक्षा, चिकित्सा, राज्य, रोजगार या अन्य प्रकार के। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये हो सकती हैं। जैसे राष्ट्र के एक राष्ट्र की होती हैं, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पर कार्य किया गया है। ये प्रेस संविदा है। प्रेस संविदा का मतलब है ये जो राष्ट्र है इससे जुड़े हुए हैं, इन सभी के विचारों को, नीतियों को एक जगह एकत्रित किया गया है। ये प्रेस संविदा महासभा द्वारा 16 दिसंबर, आप कहोगे कि सर प्रेस संविदा को कैसे एकत्रित किया जाएगा? इन सभी राष्ट्रों ने मिलकर जो विधि बनाई है, किसके ऊपर? आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पर, उसके बारे में बात कही गई है। ये प्रेस संविधाएं महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार किए गए तथा 3 जनवरी 1976 से प्रारंभ में आए। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा की प्रस्तावना में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित सिद्धांतों के संदर्भ में मानव परिवार के सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने तथा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति की स्थापना करना। एक तो क्या है, मानव इस परिवार को क्या है, सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनके अधिकारों को दिलाना है और मानव अधिकारों के लिए नई नई योजना तैयार करना, विधियां बनाना। ठीक है, उससे क्या होगा, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति की क्या होगी, स्थापना। एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ेगा, एक देश दूसरे देश से क्या है, स्वतंत्र रहेंगे और भाईचारे की भावना बनी रहेगी, तो स्वतंत्र भी रहेंगे। न्याय एवं शांति की स्थापना होगी। मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के संदर्भ में मानवीय स्वतंत्रता बिना किसी डर के उपलब्ध कराना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के साथ साथ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोली है, मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। जो मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा जो हुई है, इसका कहने का मतलब ये है जितना भी मानव समुदाय है, किसी भी राष्ट्र से है, उसकी आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति के लिए बिना डरे वो अपना न्याय पा सकता है, उन्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप राज्यों के इस दायित्व को स्वीकार करना कि मानव अधिकारों व स्वतंत्रताओं का आकलन किया जाता रहे, व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तथा समुदाय के प्रति कर्तव्यों के दायरे में रहकर अधिकारों को सुरक्षित किए जाने का प्रयास करना। यहाँ पर ये बोला है कि जैसे भिन्न भिन्न क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं, सभी की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी क्या है, दशाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सभी का क्या है, सम्मान करें और उनके साथ आगे बढ़ें। ठीक है, और उनमें क्या है, हम न्याय दिलाने का प्रयास करें अगर उनका कोई उल्लंघन करता है, जिससे कि मित्रता की भावना बनी रहेगी। मानव अधिकारों व स्वतंत्रताओं का आकलन किया जाता रहे, व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा समुदाय के प्रति कर्तव्यों के दायरे में रहकर अधिकारों को सुरक्षित किए जाने का प्रयास है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं। उपरोक्त के संबंध में मतलब जो अभी मैंने यहाँ पर आपको कराया है, निम्नलिखित अनुच्छेदों की सहमति दी गई है। भाग 1 प्रेस संविदा के प्रथम भाग में आर्टिकल 1 सभी व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक स्थिति के निर्धारण तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हेतु स्वयं निर्धारण, सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साधनों में स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक संपदा एवं स्रोत का प्रयोग करने का अधिकारी है। यहाँ पर सबसे पहले बोला है प्रत्येक देश, हालांकि सभी क्या है, एक जगह सम्मिलित हैं, लेकिन प्रत्येक देश को क्या अधिकार है, वो अपनी राजनीति में
जो राजनीतिक जो दशाएं होती हैं, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। वो स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करा सकता है, अपनी निजी विधि बना सकता है। उसमें अन्य देश क्या है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी प्रकार से प्रत्येक देश अपनी आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को बढ़ा सकता है और अपने जनमानस के अनुसार, मतलब उसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जाति, लिंग, समुदाय, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी को अपने धर्म की पालना करने का, उसे स्वतंत्रता पूर्वक मनाने का, प्रचार करने का अधिकार रहेगा। दूसरा यहाँ पर बोला है, प्रत्येक देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने का अधिकार है। उसमें कोई भी देश किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। 2 भाग सेकंड, प्रेस संविदा के दूसरे भाग में आर्टिकल 2, वर्तमान प्रेस संविदा से संबंधित राज्य पक्ष व्यक्तिगत रूप से तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व आर्थिक एवं तकनीकी सहायता द्वारा अधिकारों के संरक्षण हेतु वचनबद्ध होंगे। आर्टिकल 3 के अनुसार प्रेस संविदा से संबंधित राज्य पक्ष महिला व पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने तथा समस्त आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध होंगे। जो महिला और जो पुरुष हैं, इनमें समान समन्वय रहेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ इनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रोन्नति होगी। ठीक है, इसके लिए क्या रहेंगे, वचनबद्ध रहेंगे। अगर कोई राष्ट्र अपने महिला और पुरुषों के बीच क्या है, महिला और पुरुषों के बीच क्या है, भेदभाव करता है, तो एक घोषणा के द्वारा, एक रिपोर्ट के द्वारा आप अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जा सकते हो। आर्टिकल 4 के अनुसार राज्य उक्त अधिकारों के उपयोग के संदर्भ में लोकतंत्रात्मक समाज में जनसाधारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधि द्वारा इन अधिकारों की सीमाएं निर्धारित कर सकेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज है। आगे चलते हैं। भाग 3, प्रेस संविदा के तीसरे भाग में आर्टिकल यहां पर 5 करना, ये छूट गया है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 के अनुसार राज्य कार्य के अधिकार को मान्यता देंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आजीविका चलाने का अवसर दिया जाएगा। इस अधिकार की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अधिकार की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे और अगर इनके कोई अधिकारों को और स्वतंत्रता को बाधित करेगा, उसके लिए नए नए कानून और इनको सुरक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 6 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य तकनीकी व व्यवसायिक सहायता व प्रशिक्षण कार्यक्रम, नीतियां एवं तकनीकी निर्धारित करने हेतु कदम उठाएंगे। आर्टिकल 7 के अनुसार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं अनुकूल कार्य की दशाएं सुनिश्चित करेगा। देखो, यहाँ पर अगर कोई टफ चीज होगी तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल साधारण पॉइंट है, सिर्फ हमें क्या है, एक एक दो बार देखना है, याद हो जाएंगे। नंबर 1, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, मतलब सभी को क्या है, इतनी धनराशि दी जाए, इतना वेतन, सैलरी दी जाए, जिससे कि वो अपनी आजीविका अच्छे से चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दूसरा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, किसी भी महिला और पुरुषों में वेतन को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिलाओं के कार्य की दशा की सुरक्षा की गारंटी, जब महिला कोई कार्य करेंगी तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण नहीं होगा। 4 है, रहन सहन, कार्य के घंटों, मध्यावकाश, आराम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश तथा वेतन व पारिश्रमिक सहित अवकाश निर्धारण। यहाँ पर मानवाधिकार आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। दूसरा, मध्यावकाश, जब वो व्यक्ति कोई कार्य करेगा 8 घंटे, 12 घंटे या ओवर टाइम जो भी है, बीच में उसे खाना खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए अब कुछ अवकाश दिया जाएगा, थोड़ा समय आराम के घंटे दिए जाएंगे। साप्ताहिक अवकाश, 1 हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाएगी उसे, और वो छुट्टी प्लस वेतन के दी जाएगी। अगर कोई कहीं व्यक्ति कंटिन्यू काम करता है किसी फैक्ट्री में, फर्म में, तो वहां पर क्या है, किसी गोदाम में, तो
अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में एक छुट्टी लेता है तो उसका भी वेतन उसे दिया जाएगा। वे पारिश्रमिक सहित अवकाश निर्धारण। आर्टिकल 8 के अनुसार राज्य प्रत्येक व्यवसाय संघ बनाने तथा अपनी पसंद के व्यवसाय संघ से जुड़ने के अवसर देने को वचनबद्ध होगा। अब देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोली है, राज्य प्रत्येक व्यवसाय संघ बनाने। एक संघ होते हैं, यूनियन होती हैं, जैसे मजदूर अपने यूनियन बना लेते हैं, उसी प्रकार से व्यवसाय जो करने वाले जो व्यक्ति हैं अपनी एक यूनिटी बना लेते हैं। जब भी कोई संकट आता है या इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो आकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं। पर इन्हें ग्रुप बनाने का अधिकार है, व्यवसाय संघ से जुड़ने का भी अधिकार है। अगर ऐसा ग्रुप बना हुआ है और उससे अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, कोई फर्म, कंपनी, गोदाम जुड़ना चाहता है, तो ये नहीं है कि उसे अब उसमें जोड़ने से बाधित किया जाएगा। आर्टिकल 9 के अनुसार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा अधिकारों को मान्यता देगा। आर्टिकल 10 के अनुसार राज्य समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार को हर संभव सुरक्षा व सहायता देगा। बच्चों की देखरेख व शिक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। विवाह पक्षों की स्वतंत्र सहमति से ही माना जाएगा। बच्चों को जन्म देने से पूर्व एक जन्म देने के बाद महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई महिला जैसे किसी बच्चे को जन्म देती है, उससे पहले और जन्म देने के बाद उसे क्या है, संरक्षण, यानी उसे कुछ समय के लिए छुट्टी दे दी जाएगी और प्लस वेतन भी उसे दिया जाएगा। आर्टिकल 11 के अनुसार देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज थी, मैं आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, आप इसे एक बार में ही समझ जाओगे। आर्टिकल 11 के अनुसार राज्य प्रत्येक व्यक्ति व उसके परिवार के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास आदि उपलब्ध कराने तथा निरंतर जीवन दशा में सुधार के लिए मानक निर्धारित करेगा। ये राज्य सरकार का कार्य है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विधियां बनाई गई हैं कि प्रत्येक देश को अपने नागरिकों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था करने का उसका अधिकार है और उन मानकों को सुधारने का उसे अधिकार है। मानक क्या, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो विपत्ति से जूझ रहे हैं, उनको निकालने का उसका कर्तव्य है। किसका? राज्य का, देश का। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के उच्च मानक स्तर को मान्यता देगा। पॉइंट नंबर 1, तेजी से बढ़ती हुई, देखो मानसिक स्वास्थ्य, आजकल आदमियों को क्या है, शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन ज्यादा खराब हो रहा है। शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके मानकों को सुधारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब हम देखते हैं कौन से संतुलन, तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर को कम करना। आजकल जो शारीरिक समस्या इतनी नहीं है जितनी मानसिक समस्या है। आदमी अधिक से अधिक बच्चा पैदा करना चाहता है और आप वर्तमान स्थिति देख रहे हो, हमारी देश की जनसंख्या कहां जाकर रुकेगी और कहां पहुंच गई है। सही है। स्वस्थ बच्चों को विकसित करना, पर्यावरण एवं उद्योगों को स्वास्थ्यकर दशा में रखना, चिकित्सीय सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य आवश्यक कदम उठाएंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट थे, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब समझदार हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तेज है, आप एक लॉयर बच्चे हो, आप पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को कैच करना जानते हो। आर्टिकल 13 के अनुसार राज्य प्रत्येक को शिक्षा के अधिकार मान्यता देगा। शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व एवं सम्मान के विकास में सहायक है। राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर बोला है शिक्षा के जो अधिकार हैं उनको मान्यता दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उससे क्या होगा, मानवीय व्यक्तित्व एवं सम्मान के विकास में क्या होगा, सहायक होगा और उन्नति पर राष्ट्र जाएगा। जिससे कि जब वो शिक्षित हो जाएगा तो अन्य देशों के साथ क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य निम्नलिखित के लिए कार्य करेगा। किसके लिए कार्य करेगा, देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य व निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और आगे राज्य के वित्त पर आधारित होती हैं। अगर 14 वर्ष के बाद अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है, निःशुल्क होंगी। दूसरा, उच्चतर शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगी। माध्यमिक शिक्षा में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा तथा सभी के लिए सुलभ कराई जाएंगी। आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य प्रत्येक के निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता देगा।
सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने हेतु या भाग लेने के लिए कोई भी सांस्कृतिक जो अधिकार होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार कभी भी भाग ले सकता है, उसमें कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। अपनी संस्कृति को बचाए रखना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य और धर्म होता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रगति के लाभ का उपयोग करने हेतु। तीसरा पॉइंट है हमारा, किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न किन्हीं हितों के संरक्षण हेतु राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान वे संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संविदा एवं सहयोग आदि के लिए भी प्रयास करता रहेगा। यह थे आपके 15 आर्टिकल्स। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूं, ये जो यहाँ पर हमने 15 आर्टिकल्स देखे हैं, आपको क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ इसमें से कोई भी आपको 6 से 7 आर्टिकल्स लिखने हैं। आपको इतने ही आर्टिकल राइट करने हैं, ठीक है, 6 से 7। और अगर आपके IQ लेवल अच्छा है, आप अच्छे से याद कर पाते हो, तो इसमें 1 या 2 और प्लस कर सकते हो, ज्यादा नहीं। इतने में ही आपका क्या है, काम हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो, समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कहीं कोई त्रुटि किसी प्रकार की रहती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब हम वीडियो को कराते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, रिदम थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।